नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोए सव्वसाहुणम्। अब तक हम सभी ने सच्चा धर्म कौन सा है, सच्चा धर्म में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा समझ ली। उस पश्चात सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनकी परिभाषा समझ ली। तत्पश्चात सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग होते हैं, वह निकांक्षित अंग, निशंकित अंग, निर्विचिकित्सा अंग, अमूढ़ दृष्टि अंग, उपवन अंग, स्थितिकरण अंग, वात्सल्य अंग और प्रभावना अंग, इन सभी में जो जो प्रसिद्ध हुए हैं, जैसे निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए हैं, निकांक्षित अंग में अनंतमती प्रसिद्ध हुई है, निर्विचिकित्सा अंग में राजा उदयन प्रसिद्ध हुए हैं, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती नाम की रानी प्रसिद्ध हुई है, उपवन अंग में जिनेन्द्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए हैं, स्थितिकरण अंग में वारिसेन राजा प्रसिद्ध हुए हैं और वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं, प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि महाराज प्रसिद्ध हुए हैं। इन 8 अंगों में जो जो प्रसिद्ध हुए हैं, उनकी नाम व कथा है अब तक हम सभी ने देख ली है, सुन ली है। अब सम्यक दर्शन तो हुआ है, सम्यक दृष्टि तो है, सम्यक दर्शन तो हो गया है, पर उस सम्यक दृष्टि को यह सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की परिभाषा मालूम है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की परिभाषा मालूम है, 8 अंग सम्यक दृष्टि की जो होते हैं वो भी मालूम है, पर इसमें समझो एक आधा अंग नहीं, सम्यक दृष्टि में नहीं है, तो क्या होगा। सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है, उस 8 अंगों में से एक आधा अंग भी कम हो जाए तो क्या होगा, उसका प्रतिफल क्या होता है, इसका विवेचन आचार्य भगवान आगे करते हैं। आचार्य भगवान आगे लिखते हैं, नागमहीनमलं चैत्तुं दर्शनं जन्म संततिं न हि मंत्राक्षरन्यून्यो निहन्ति विषवेदनाम्। मलम समर्थ, चेतुम नष्ट करने को, जन्म संततिम संसार परंपरा, जन्म संतति संसार परंपरा, अक्षर न्यून्यो एक अक्षर रहित, निहंति नष्ट करता है। अब अर्थ देखेंगे, 8 अंग से एक अंग रहित दर्शन भी संसार परंपरा को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। सम्यक दृष्टि के जो 8 अंग है, इस 8 अंगों में से निकांक्षित, निशंकित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपवन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, इस 8 अंगों में से एक भी अंग ना हो तो बाकी के 7 अंग तो है, पर इसमें एक अंग ना हो तो भी, या 7 अंग नहीं है, एक ही अंग है, ऐसा भी हो तो भी, इसका मतलब एक भी अंग कम हो जाए सम्यक दृष्टि के, तो यह दर्शन भी संसार परंपरा को नष्ट करने को सामर्थ्य नहीं रखता। तो इस संसार का भ्रमण जो है, ये भ्रमण रुकवाने का कार्य नहीं कर सकता। इस संसार में एक भी अंग कम हो जाए तो इस संसार में भ्रमंती होती ही रहेगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि को 8 अंग
होनी ही चाहिए। इसमें एक भी अंग की कमतरता नहीं होनी चाहिए। ये 8 अंग जो सम्यक दर्शन सम्यक दृष्टि के हैं वो उसे होने ही चाहिए। आगे लिखते हैं, जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, जैसे एक अक्षर कम हो या मंत्र में से एक अक्षर हटा दो तो वह मंत्र जहर के वेदना को विष वेदना को नष्ट नहीं कराता। जैसे कोई मंत्र है जो विष नष्ट कराता है, विष वेदना को नष्ट कराता है, तो उस मंत्र में से एकाध मंत्र कम पढ़ लिया जाए या एकाध मंत्र हटा दिया जाए, उसमें से एकाधा उस मंत्र से एकाधा अक्षर भी हटा दिया जाए तो वह मंत्र विष कम करने में कार्य नहीं करता, सहकार्य नहीं करता। उसी प्रकार इस सम्यक दृष्टि के 8 अंगों में से एक अंग भी कम है तो उसके संसार भ्रमण की परिभाषा को नहीं छोड़ता। सम्यक दृष्टि का एक अंग भी कम हो तो यह संसार भ्रमंती उसको छोड़ेगी नहीं, उसे सदैव संसार भ्रमंती ही रहेगी। मोक्ष प्राप्ति की ओर उसके पैर नहीं बढ़ेंगे। तो मोक्ष प्राप्ति होना है चाहिए तो उसके लिए यह 8 अंग सम्यक दृष्टि के होने ही चाहिए। इसमें से एक भी अंग कम हो जाए तो मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए सम्यक दृष्टि के ये 8 अंग होते हैं। जैसे आचार्य भगवान ने उदाहरण भी दिया कि जब किसी को विष बाधा हो गई हो और उस विष बाधा को दूर करने के लिए मंत्र दिया गया हो, उस मंत्र में से एकाध अक्षर भी कम हो जाए या पढ़ते समय एकाधा अक्षर भी हटा दिया जाए तो उस व्यक्ति का जहर कम नहीं होगा, उस व्यक्ति का जो जहर का वेदना है वो कम नहीं होंगे। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि के इन 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो जाए तो उसकी संसार परंपरा को नष्ट करने को जो सामर्थ्य है वो सामर्थ्य नहीं होगा, वह संसार में भ्रमंती करता ही रहेगा। इसीलिए हे सम्यक दृष्टि भव्य जीव, आप सोच लो, समझ लो, आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, हम सभी को इन 8 अंगों से रहित होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन सहित 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो तो संसार परंपरा को नष्ट करने का सामर्थ्य नहीं रखता। तो समझ लो सम्यक दृष्टि भव्य जीवों, इन 8 अंगों पे हम सभी का दृढ़ श्रद्धान होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। सम्यक दर्शन पालन किया था संसार भ्रमण के क्षय के लिए। हम सम्यक दर्शन किसके लिए पालन करते हैं? तो संसार भ्रमण का क्षय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसके लिए तो हम इस सम्यक दर्शन का पालन किया है। पर उस सम्यक दर्शन पालन करते समय जो 8 अंग है, मूलभूत अंग है, उसमें से एक अंग भी कम हो जाए, एक अंग का बाधा हो तो भी इस संसार भ्रमण का क्षय नहीं होगा। इस संसार भ्रमण में भ्रमण करते ही रहेंगे। पर अंगों का पालन नहीं हुआ तो वह दर्शन आपके संसार परंपरा को नष्ट करने में सामर्थ्य नहीं है, सामर्थ्य नहीं रखता। आधा अधूरा अंग संसार परंपरा नष्ट नहीं कर सकती। किसी सम्यक दृष्टि को निशंकित अंग का आचरण नहीं है तो भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं है तो वह सम्यक दर्शन कैसा? कोई सम्यक दृष्टि है और उस सम्यक दृष्टि को निशंकित अंग का आचरण ही नहीं है। जैसे निशंकित अंग का आचरण नहीं है, बार बार शंकाएं उत्पन्न होते रहते हैं, तो आचार्य भगवान ने बताए हुए
आचार्य भगवान ने लिखे हुए शास्त्रों पर ही शंका उत्पन्न हो, वह शास्त्र किसने बताए हैं? तो अरिहंत केवली भगवान ने वह हमें बताया है, गणधर ने वह सुना है और मुनियों ने वह रचा है। ऐसे जो ग्रंथ है उस ग्रंथों पे ही शंका उत्पन्न हो जाए तो एक अंग तो कम हो गया, शंका उत्पन्न हो गई। तो उस भगवान के वचनों पर ही शंका उत्पन्न हो जाए तो, या भगवान के वचनों पर ही विश्वास नहीं हो तो वह सम्यक दर्शन ही कैसा सम्यक दर्शन है? जो भगवान के वचनों पर विश्वास ही नहीं कर सकता वो सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता, वह मिथ्या दृष्टि हो सकता है। इसीलिए 8 अंगों का ध्यान होना ही चाहिए। एक अंग भी कम हो जाए तो संसार परंपरा को नष्ट नहीं कर सकते, संसार भ्रमण को नहीं रोक सकते। 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो जाए तो वह सम्यक दर्शन ही कैसा? जो भगवान के वचनों पर शंका करे, अंगहीन सम्यक दर्शन संसार परंपरा को नष्ट कर नहीं सकता। उदाहरण के तौर पर श्रुत पंचमी की कथा आप सभी को याद है। धरसेन महाराज के पास भूतबली महाराज 2 शिष्य भेजे थे। जो धरसेन महाराज जी के पास श्रुत है वह जो मुझे याद है वह मेरे जीवन में ही किसी को पढ़ा दूं या सोच कर वह जो दूं, मुनि उनके पास आए। सबसे पहले आचार्य धरसेन महाराज ने उनकी पहली परीक्षा ली, यह साधु होशियार है या नहीं है देखने के लिए उन्होंने उनके 2 मंत्र सिद्ध करने को दिए। श्रुत केवली धरसेन महाराज, इनके पास जो ज्ञान था उस ज्ञान को उन्हें उनके शिष्यों को देना था। तो उनके पास 2 शिष्य गए जो भूतबली महाराज थे और अरहतबली महाराज, इन दोनों को भेजा गया। जो धरसेन महाराज के पास श्रुत है उस श्रुत को ग्रहण करके लिपिबद्ध करने को। तो धरसेन महाराज जी ने सर्वप्रथम यह कार्य किया कि उन दोनों शिष्यों को पहले एक एक मंत्र दे दिया। उस मंत्र को सिद्ध करने के लिए दोनों ही शिष्यों को कहा गया। वह उनकी परीक्षा थी कि वो लोग होशियार है या नहीं, जो मैं ज्ञान दे रहा हूँ उस ज्ञान को वो लोग ग्रहण कर सकते हैं या नहीं, यह देखने का काम आचार्य भगवान धरसेन जो श्रुत केवली थे उन्होंने किया। उन्होंने उन दोनों शिष्यों को एक एक मंत्र सिद्ध करने को दे दिया, उनकी परीक्षा ले ली। उसमें जो मंत्र उन्होंने दिया था उस मंत्र में एक मात्रा कम एक साधु महाराज को दे दिया और एक शिष्य को एक मात्रा ज़्यादा, ऐसे दोनों मंत्र उन्हें दे दिया। यह मंत्र सिद्ध कर लो, सिद्ध करके क्या है यह उन्हें देखना था ये कैसे करते हैं। इसीलिए उन्होंने एक शिष्य को एक मात्रा कम दी उस मंत्र में और एक शिष्य को एक मात्रा ज़्यादा दी उस मंत्र में। दोनों ही शिष्यों ने उस मंत्र की सिद्धि की, पर क्या हुआ आगे? एक मात्रा कम था उस मंत्र में, वह मंत्र सिद्ध तो हुआ, उसमें से देवी तो प्रकट हुई, पर उस देवी का एक दांत टूटा हुआ था। और जिस शिष्य को एक मात्रा ज़्यादा दे दिया था उसको भी सिद्धि प्राप्त हो गई, पर उस देवी के दांत बाहर आ गए थे। यह मंत्र, जो मंत्र एक मात्रा कम और एक मात्रा ज़्यादा होने से दोनों को अलग अलग देवियाँ प्रसन्न हो गई, दोनों को अलग अलग सिद्धियाँ प्रसन्न हो गई, सिद्धियाँ मिल गई, पर उनमें से यह दोष भी उत्पन्न हुए क्योंकि देवी के न दांत टूटे होते हैं या उनके दांत लंबे होते हैं। जो देवियाँ होती है वह सब देवियाँ सुंदर स्वरूपी होती हैं।
ना उनके दांत टूटे हुए होते हैं, ना उनके दांत बाहर आए हुए या लंबे ऐसे नहीं होते। सुंदर ऐसी देवियाँ होती है। तो इन मंत्र सिद्धि से उन्हें ऐसा सिद्धि प्राप्त हुई कि उन देवियों के किसी के दांत टूटे हुए हैं तो किसी के दांत लंबे बाहर आए हुए हैं। ऐसी देवियाँ नहीं होती। देवियाँ तो सुंदर ही होती है, उनमें कौन सा भी कुरूप दोष नहीं होता। तब उन्होंने अपने गुरु महाराज को जाके बताया, विवेचन किया कि हे गुरु महाराज, जो आपने हमें मंत्र दिया था इस मंत्र में अशुद्धता है, शुद्धि नहीं है। क्योंकि जो हमने सिद्ध किया उसमें जो देवियाँ प्रकट हो रही है उस देवियों के अशुद्धता दिख रही है। तो आचार्य दर्शन ने बताया उस मंत्र में जो त्रुटि है वह आप दूर करो। तो अरद बली महाराज और भूत बली महाराज जी ने दोनों ने ही उस मंत्र का जो कम ज़्यादा मात्रा थी वह शुद्धता पूर्वक करके फिर से उसे सिद्ध किया। तब एक सुंदर सी देवी सिद्ध हो गई, प्रकट हो गई। जिस प्रकार मंत्र में एक पद अक्षर भी कम हो तब वह मंत्र का गायब नहीं होता, वह मंत्र कामयाब नहीं होता। उसी प्रकार सम्यक दर्शन में जो सम्यक दर्शन के 8 अंग है उस सम्यक दर्शन में एक अंग भी कम हो नहीं सकता। एक अंग भी कम हो तब भी इस संसार भ्रमण को छोड़ा या क्षय नहीं कर सकता। वह सम्यक दर्शन नहीं कहला जा सकता, वह सम्यक दर्शन नहीं कहा जा सकता। तो सम्यक दर्शन कैसा है? 8 अंगों से रहित सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। आठों के आठों अंग होने ही सही चाहिए, यही सम्यक दर्शन है। हम जो पूजा वगैरह करते हैं उसमें मंत्र अच्छे से शुद्ध पढ़ने चाहिए। अशुद्ध या गलत पढ़ेंगे तो उस पूजा में फल नहीं मिलेगा, उस पूजा का फल नहीं मिलेगा। बहुत से लोग आज भी पूजा में अशुद्धि करते हैं। हर शब्द या मंत्र का अर्थ भी गलत या मालूम होना चाहिए। हर शब्द का अर्थ गलत ना बताते हुए जो जैसा अर्थ है वैसा ही बताना चाहिए। इसका मतलब उस मंत्र का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। मुख से मंत्र, दिल से अर्थ निकलना चाहिए। ऐसी पूजा होगी तब उस पूजा का फल निश्चित ही पुण्य प्राप्त मिलेगा। इसी तरह सम्यक दर्शन के जो 8 अंग है उस 8 अंगों में से एक अंग भी कम हो तो वह संसार भ्रमण को नहीं छुड़वाएगा, वह संसार भ्रमण में ही फिर से घुमाता ही रहेगा। इसीलिए सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि के ये 8 अंग होने ही चाहिए। सम्यक दर्शन सहित ये 8 अंग होने ही चाहिए। यही सम्यक दर्शन के 8 अंग हम सभी को पालन करने ही है। इसके आगे आचार्य भगवान लिखते हैं 3 मूर्ताओं से रहित सम्यक दर्शन होता है। वो 3 मूर्ताएं कौन से है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। इन 3 मूर्ताओं से रहित सम्यक दृष्टि होता है। तो पहला है लोक मूर्ता, उसका विवेचन आगे आचार्य श्री करते हैं। आपका सागर स्नान मुच्छय्य सिकता श्मशानम गिरिपातो अग्निपातश्च लोकमूढ़ं निगच्छते। आपगा यानी नदी, सागर समुंदर, स्नान यानी अंघोळ आदि करना, स्नान आदि करना। मुच्चय्य ढेर लगाना, सिकता बालू और पत्थर को,
गिरिपातो पर्वत से गिरना, निगच्छते कहीं जाता है। अर्थ देखिए, धर्म मानकर ऐसे कार्यों को करना जिनमें धर्म का नाम ही नहीं है, देखा देखी किए कार्य को लोक मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ता का अर्थ होता है मूर्खता। तो जो हमारे दादाजी ने किया है, पिताजी ने किया है, या समाज में जो लोग कर रहे हैं, वह देखते देखते हम भी वही करते हैं जो धर्म में बताया नहीं गया है, इसे लोक मूढ़ता कहते हैं। और उसके लिए आचार्य श्री ने यह आपको आपके सामने एक श्लोक रखा है, उसमें उसका अर्थ बता रहे हैं। नदी समुद्र इनमें स्नान करना और धर्म मानना। नदी समुद्र आदि में स्नान करके मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसा मान के इसे ही धर्म मानना। बालू और पत्थरों का ऊंचे ऊंचे ढेर लगाना, उसमें धर्म मानना। पर्वत से गिरना, अग्नि में सती हो जाना, अग्नि में छलांग लगाकर खुद को जला लेना, धर्म मान के इन कार्यों को करना लोक मूढ़ता है। लोक मूढ़ता में क्या क्या आचार्य श्री ने बताया? नदी समुद्र, इसमें स्नान करके जो मेरे पाप है, मेरे पाप सब धुल जाएंगे, ऐसा मान के नदी समुद्र में आदि डुबकी लगाना, यह धर्म नहीं है, यह संसार भ्रमण का ही कारण है, इसे ही धर्म मानते हैं, तो वह लोक मूढ़ता है। ये क्यों होता है? दूसरे ने डुबकी लगाई, वह डुबकी लगा रहे हैं, इसलिए वो देखा देखी और मैं भी जाके उसमें डुबकी लगाया, मगर यह धर्म नहीं है। यह धर्म नहीं होते हुए भी उसे धर्म मानकर कार्य कर रहा है, तो यह लोक मूढ़ता ही है। बालू के या पत्थरों के ऊंचे ऊंचे ढेर लगा दिया, उसी में ही धर्म माना। वो बालू को इकट्ठा करना, पत्थरों को इकट्ठा करना, उसका ढेर लगाना, उसी में धर्म मानना, यह भी लोक मूढ़ता है। पर्वत से गिरना, जो कोई है मेरा इस पर्वत से मैं गिरूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, मेरा भवपार हो जाएगा, ऐसा सोच के ऊपर से छलांग लगा देना, यह भी धर्म मानते हैं, तो वह लोक मूढ़ता है, यह गलत है। उसके साथ अग्नि में सती हो जाना, जैसे ही शादीशुदा पत्नी पति मरने के बाद उस पत्नी का धर्म समझ के अग्नि में छलांग मार लेना, खुद को ही जला लेना, यह सब लोक मूढ़ता है। देखा देखिए यह धर्म में नहीं है, फिर भी उसे धर्म मान के छलांग लगा के खुद को ही जला लेना, यह सब कार्य धर्म का कार्य समझ के करते हैं, वह लोक मूढ़ता है, यह लोक मूढ़ता ही है। इसे बहुत से लोग नदी सागर में स्नान करना धर्म मानते हैं। सागर नदी में स्नान करने से धर्म कहाँ से आया और कैसे करने से पाप कैसे धुल जाएगा? आप ही सोचिए, ऐसा करने से क्या पाप धुल जाएगा? आप नदी समुद्र में स्नान करने से क्या पाप धुल जाएगा? जो आपके आत्मा के कर्ममलों के अष्ट कर्मों से मलिन हुआ है, जो पाप अष्ट कर्मों से लगे हुए हैं, वह इस शरीर को धोने से नष्ट हो जाएगा? कतई नहीं होगा। तो फिर स्नानादि करने से यह पाप कैसे धुल जाएगा? बालू पत्थर के ढेर लगाकर उसकी पूजा अर्चना करना, उसमें धर्म मानना, पर्वत से गिरने से सिद्धि प्राप्त या सीधा स्वर्ग मिलता है, ऐसा मानना, ऐसी गलत धारणाएं मन में निर्माण करना, पति के निधन पश्चात धर्म मानकर उस अग्नि में कूदना, यह सब लोक मूढ़ता है। जिसमें धर्म नहीं है उसको धर्म मानना, यह सब बड़ी अज्ञानता है, इसके लोक मूढ़ता कहते हैं, इसे ही लोक मूढ़ता कहते हैं। नदी में से स्नान करने से कैसे धर्म होगा? नहीं होगा, बल्कि जो उस नदी में किए थे, समुद्र में या नदी में कीड़े हैं, जो जलकायिक जीव थे,
उनको मारा, उससे और पाप लग जाएगा और पाप बढ़ जाएगा। क्योंकि नदी और समंदर में स्नान तो करने के लिए गया, पाप धोने के लिए, ऐसा सोच के वो तो धर्म नहीं है, पाप तो नहीं धुलेगा। मगर उस समंदर नदी में जो जलकायिक जीव है, प्राणी है, उनको हम स्नान करने के लिए गए, उसके वजह से हमको ने उन्हें फिर से मार दिया। उसके वजह से अपना पाप और बढ़ गया। जब पाप बढ़ गया तो वह इसमें धर्म कहाँ से? इनमें स्नान करने से कोई आत्मा पवित्र नहीं होता। नदी समुद्र आदि में स्नान करने से पाप धुल नहीं जाता या कोई आत्मा पवित्र नहीं होता। उदाहरण, महाभारत में 5 पांडव नदी में स्नान के लिए जा रहे थे। तब श्री कृष्ण ने पूछा, किधर जा रहे हो? तब पांडवों ने कहा, नदी में स्नान करने जा रहे हैं, आत्मा पवित्र होती है, इसीलिए नदी में स्नान करने जा रहे हैं। तब श्री कृष्ण ने कहा, यह तुम भी आपके साथ ले जाओ। आप जहाँ जहाँ स्नान करते हो वहाँ वहाँ इसे भी डुबाओ। जब स्नान करके पांडव वापस आए तो श्री कृष्ण ने पूछा, अब तुम भी पवित्र हो गई होगी, थोड़ा उसका चव बदल गया होगा, देखो तो सही, तुम भी का स्वभाव तो कड़वा होता है। नदी में डुबाने से तुम भी का चव गोड नहीं हुआ हो, बल्कि कड़वा ही रहा। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम भी का गुणधर्म बदल नहीं सकता तो आत्मा कैसे नदी में स्नान करने से कैसे पवित्र होगा? नदी या समुद्र में स्नान करने से आत्मा पवित्र होता है तो सबसे ज़्यादा पवित्र मगर, मछली, पानी में जितने भी कीड़े हैं सबसे ज़्यादा पवित्र होने चाहिए, पर उसे कोई पवित्रता मानता ही नहीं और वह पवित्र होते ही नहीं। फिर इस स्नान करने से कैसे पवित्र होगी? नहीं, जैसे हम सोच रहे हैं कि नदी समुद्र में स्नान आदि करने से आत्मा पवित्र होता है, तो जो नदी में स्वभाव से जलकायिक प्राणी जो है, जीव जो है, वो तो समंदर नदी में ही रहते हैं, तो स्वभाव से वो तो पवित्र होने चाहिए, तो वो पवित्र नहीं माने जाते। तो हम स्नान करने से हमारा आत्मा कैसे पवित्र होगा? नहीं माना जाएगा। यह लोक मूढ़ता ही है। पूजा करने के समय हम लोग स्नान करते हैं, उसके बारे में थोड़ा विवेचन। पूजा के समय स्नान क्यों करते हैं? स्नान पवित्रता के लिए नहीं किया जाता, बल्कि शरीर को लगे ऊपरी अशुद्धि के प्रक्षालन के लिए स्नान किया जाता है। नदी में स्नान करने से आत्मा पवित्र होती तो नदी में 2-3 घंटे उनकी डुबकी लगाते बैठते, पूजा की क्या ज़रूरत थी? पूजा के समय जो हम स्नान करते हैं वह स्नान हमारे शरीर अशुद्ध है, उस शरीर अशुद्ध को शुद्ध प्रक्षालन करने के लिए हम स्नान करते हैं, फिर पूजा आदि करने के लिए जाते हैं। जब स्नान करने से ही पाप आदि धुल जाता तो पूजा ही क्यों करते? लोग पूजा ही नहीं करते, सब लोग नदी या समुद्र में जाके डुबकी आदि लगा देते, अपना पाप धो लेते। तो वैसा नहीं है, वह देखा देखी लोक मूढ़ता है। स्नान करने से सर्व छिद्र खुल जाते हैं, स्फूर्ति आती है, पूजा में मन लगता है। नदी में स्नान करने से द्रव्य कर्म भाव कर्म लगे हैं, इसमें का एक भी कर्म नहीं हटता। देखा देखी सब क्रिया मिथ्यात्व है। मृत्यु पश्चात रक्षा विसर्जन भी एक लोक मूढ़ता ही है। आत्मा के कर्म झड़ने और आत्मा की विशुद्धि के लिए, आत्मा की पवित्रता के लिए क्या करना चाहिए? आत्मा शुद्धि के लिए आया आत्मा पवित्रता के लिए श्रावक को नित्य 6 क्रिया करना चाहिए। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम,
तप और दान, इन क्रियाओं से आत्मा की शुद्धि होती है। रत्नत्रय को धारण करे, व्रतों को धारण करे, मुनि बन के तपश्चरण करके तब कर्मों का नाश और आत्मा की शुद्धि होती है। आत्मा को कर्म मल लगा है, जितना जितना कर्म रूपी मल को झाड़ा जाएगा उतनी आत्मा की विशुद्धि होगी। मुनि बनना, तपस्या करना, ध्यान करना, इससे निर्जरा होती है, कर्म झड़ते हैं, आत्मा पवित्र होती है। श्रावक को अपने षट कर्मों में और मुनियों को मूल गुण पालने में बहुत अच्छी तरह से तत्व विचित रहना चाहिए। श्रावक की क्रिया है देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। यह श्रावक की क्रिया है जो आत्मा को शुद्ध बनाती है। और मुनियों की क्रिया जो है, मुनि बनने के बाद मूल गुण पालने में बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए। श्रावक षट क्रियाओं में ध्यान दे और मुनि अपने मूल गुणों में ध्यान दे, तभी तो इस आत्मा की विशुद्धि पड़ेगी। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।